नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक्स आईटीआई थ्योरी की सेकंड क्लास, जिसमें कि दोस्तों हम कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी को, जो कि हेल्पफुल रहने वाली है सभी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। तो अगर आप भी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप जो है इस वीडियो को आगे देखते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सभी लोग पढ़ रहे थे बैंड थ्योरी के बारे में या फिर एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि हम किस प्रकार से किसी परमाणु की एनर्जी के ग्राफ को बनाते हैं या फिर कैसे हम उसको शो करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम सभी लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक परमाणु में दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक, दूसरा होता है उसकी कक्षाएं यानी ऑर्बिट्स। और दोस्तों इन्हीं ऑर्बिट्स में होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। और कल हमने पढ़ा था कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है 2n²। इसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम। इसके बाद दोस्तों हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए अगर पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो उन सभी की जो एनर्जी होगी उन सभी को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी फर्स्ट ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी की एनर्जी का लेवल, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी की एनर्जी का लेवल। इसी प्रकार से सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। अब देखिए यहाँ पर हमने बात की थी केवल और केवल एक परमाणु के बारे में, लेकिन मान लीजिए ऐसे ही बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़ गए। मान लेते हैं कि अरबों करोड़ों परमाणु आपस में जुड़े, तो उस टाइम दोस्तों अरबों करोड़ों पहली कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा हो गई और तीसरी कक्षा भी हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों मान लीजिए अगर पहली कक्षा है अरबों करोड़ों है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो उसमें उस टाइम जो उनकी एनर्जी होगी वो अलग अलग होगी। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था, मान लीजिए कोई ग्रुप है जिसमें कि जो है कुछ पीपल्स का ग्रुप है जिसमें कि कुछ मोटे ताजे पीपल हैं, कुछ दुबले पतले हैं, तो अलग अलग एनर्जी वाले होंगे। तो उस टाइम दोस्तों अगर हमें एनर्जी ग्राफ बनाना हो या फिर उनकी एनर्जी को शो करना हो तो उस टाइम दोस्तों हम इस डिस्क्रीट फॉर्म में शो नहीं करते। उस टाइम हम एक रेंज में शो करते हैं कि मान लीजिए 10 से 20 तक की रेंज में ए है, तो उसको दोस्तों हम बोलते हैं बैंड, एनर्जी बैंड, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट एनर्जी बैंड यानी फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पे शो की गई है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, सेकेंड एनर्जी बैंड और थर्ड एनर्जी बैंड। और यहाँ पे मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि जो सबसे आखिरी बैंड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। तो ये आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। तो ये दोस्तों एनर्जी लेवल डायग्राम था सॉलिड एटम का, ये दोस्तों एनर्जी लेवल डायग्राम था सिंगल एटम का। तो ये सभी दोस्तों यहाँ तक हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। मैंने आप सभी को एक बार फिर से रिवाइज करा है। अब हम इसके आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं बैंड के बारे में। तो जनरली दोस्तों बैंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। इन्हीं के बारे में दोस्तों हमें यहाँ पे पढ़ना है। अगर आपने ये बैंड कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप आगे की सारी चीज़ें बड़े ही आराम से समझ जाओगे। मैं कोशिश करूँगा कि एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा बैलेंस बैंड। अब देखिए बैलेंस बैंड क्या होता है। तो हम सभी लोगों ने अभी जब एनर्जी ग्राफ देखा था सॉलिड एटम का, मतलब कि जब बहुत सारे एटम आपस में जुड़ जाते हैं उस टाइम जब हम उसकी एनर्जी शो करते हैं तो एक रेंज में करते हैं जिसको कि हम एनर्जी बैंड बोलते हैं। तो जो दोस्तों आखिरी बैंड था उसी को हम क्या बोल रहे थे, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में क्या होता है, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कंडक्शन बैंड की कि कंडक्शन बैंड क्या होता है। जब कंडक्शन बैंड में बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो वो दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और जैसे ही जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो वो दोस्तों करंट को फ्लो करा सकते हैं। हम सभी लोगों ने करंट की डेफिनेशन पढ़ी है, करंट के बारे में जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मतलब जब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी जो है करंट का फ्लो हो सकता है। अब मैं आपको इसको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए 4-5 लोग हैं, आपस में उन्होंने एक घेरा बना लिया है और आपस में वो एक दूसरे को टाइट बहुत ही पकड़े हुए हैं। अब मान लीजिए वो अभी तो चारों लोग एक दूसरे को टाइट पकड़े हुए, मतलब कि वो कुछ ना बिजी हैं, वो अभी फ्री नहीं है। अब जैसे ही क्या हो कि मैं उनको एक धक्का मारूं उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को ताकि वो बाहर निकल आए, तो जैसे ही मैं धक्का मारूंगा तो उनमें से कोई एक व्यक्ति बाहर निकल आएगा और जैसे ही वो उस ग्रुप से बाहर निकल के आएगा उस घेरे से,
तो वो दोस्तों फ्री हो जाएगा, मैं उसको बोलूँगा कि वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर व्यक्ति की जगह आप समझ लीजिए कि वो एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये होता है दोस्तों हमारा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में ही क्या होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनकी वजह से हमारा करंट फ्लो करता है। अब दोस्तों बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कैसे पहुंचते हैं, तो इनके बीच में भी दोस्तों एक और चीज होती है जिसको कि हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब दोस्तों फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, तो इसको हम बड़े ही आसान तरीके से समझते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि जब 4-5 लोग घेरा बना लेते हैं आपस में और वो एक दूसरे को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, तो हमें उनमें से किसी एक व्यक्ति को अगर बाहर निकालना है तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो धक्का लगाना पड़ रहा है ये क्या है, ये हम एक एनर्जी तो दे रहे हैं ना, एक बाहरी ऊर्जा ही तो दे रहे हैं। जब हम बाहरी ताकत लगा रहे हैं उस व्यक्ति को, तभी वो उस ग्रुप से बाहर निकल रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों होती है फॉरबिडन एनर्जी। जब कभी हम बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि हमें पता है कि बैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है, जब बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को हम एक्सटर्नली एक्साइटेशन एनर्जी देते हैं, तो जब कभी हम बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को एक्सटर्नल कोई एनर्जी देते हैं तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों जो ये हम एनर्जी दे रहे हैं यही होती है हमारी फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब देखिए किस मटेरियल में हमें कितना कम एनर्जी देना पड़ेगा वो डिपेंड करता है उसी के फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में, मतलब कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उस पर डिपेंड करता है। इसी के आधार पर दोस्तों किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी डिसाइड की जाती है कि वो कितना कंडक्टिव है, ज़्यादा है, कम है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्हीं बैंड के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि वो कंडक्टिविटी उस मटेरियल की कैसी है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और एक कमेंट्स भी ज़रूर से कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हुआ था। अब हम इसके आगे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, पदार्थ हम सभी लोगों ने पढ़ा है, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। अब हम एक एक करके इन सभी की बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि इनमें कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इंसुलेटर की। अब देखिए दोस्तों, इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर मटेरियल्स में भी एटम होते हैं, उसमें भी इस प्रकार से बैंड होते हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। लेकिन दोस्तों हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो इंसुलेटर होते हैं वो करंट का फ्लो नहीं करते हैं। आप सभी लोगों ने भी देखा होगा, कोई भी केबल हो तो उसमें जो तार होता है उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी होती है, उसको हम पकड़ते हैं, हमें करंट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक इंसुलेटर मटेरियल है, उसमें करंट नहीं आता है, जो इंसुलेशन है वो। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, इंसुलेटर में जो इंसुलेटर पदार्थ है उनमें दोस्तों जो बैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है इनके बीच में दोस्तों जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये बहुत ज़्यादा होता है। ये लगभग दोस्तों 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण दोस्तों बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे तो करंट का फ्लो भी नहीं करा पाएंगे। अब एक और चीज़ दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि दोस्तों जो एक फॉरबिडन एनर्जी गैप है, जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है तो धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर है उससे भी एक्सटर्नल एनर्जी यहाँ पे मिलती है हमारे बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो फॉरबिडन एनर्जी गैप भी यहाँ पे कम होता है। अब दोस्तों हमने जाना कि जो इंसुलेटर है उनके जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि होता है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंसुलेटर का फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है, तो आप सभी को याद रखना है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोस्तों ये बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण ही हमारे बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, और जब कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचते तो फ्री नहीं होते हैं, फ्री नहीं होते हैं तो भैया वो करंट का फ्लो नहीं करा पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप घटता है, लेकिन दोस्तों टेम्परेचर के बढ़ने के कारण भी दोस्तों ये उतना नहीं घट पाता है, मतलब कि बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं मोस्टली, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन जो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है।
इसके बाद दोस्तों अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जिनको कि आपको याद रखना है, जिसमें से एक तो दोस्तों हमारा यही है कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो हमारा बैलेंस बैंड तो इसमें क्या होता है, फुल भरा हुआ होता है। मतलब कि बैलेंस बैंड में तो क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कंडक्शन बैंड क्या होता है, हमारा एम्प्टी होता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में हमारे बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो इस वजह से कंडक्शन बैंड क्या होगा, फ्री होगा, मतलब उसमें खाली होगा, एम्प्टी होगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ दोस्तों आपको बताएं तो जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये करंट का फ्लो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि इंसुलेटर करंट का फ्लो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। इतना ही था दोस्तों इंसुलेटर के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर को दोस्तों हम चालक बोलते हैं। अभी जो हमने इंसुलेटर पढ़ा उसको हम कुचालक बोलते थे, तो जो कंडक्टर है जिसको कि हम चालक पदार्थ बोलते हैं, हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि कंडक्टर जो पदार्थ होते हैं वो बड़े ही आसानी से करंट का प्रवाह कर लेते हैं, इनमें बड़े ही आसानी से धारा प्रवाह हो जाती है। अभी कैसे होती है तो वो हम समझते हैं। देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है, जो कंडक्शन बैंड होता है और जो बैलेंस बैंड होता है, इनके बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप होता ही नहीं है, आपस में एक दूसरे मिले हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हमारा है कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड, और यहाँ से यहाँ तक है हमारा बैलेंस बैंड। तो ये आधे आधे एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे में मिले हुए हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी गैप तो होता ही नहीं है। और जब फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है तो मतलब ये कि हमें इसमें एक्सटर्नल एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें करंट आसानी से, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, फ्री है, तो ऑलरेडी आराम से करंट का प्रवाह कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम बोलते हैं जो कंडक्टर मटेरियल होते हैं इनकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप होता ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, जिसको कि हम बोलेंगे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसके कारण इसमें बड़े ही आसानी से करंट का प्रवाह हो जाता है। अब दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो दोस्तों यही है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके बाद दोस्तों बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे को आपस में ओवरलैप करते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम वगैरह में। इसके बाद दोस्तों करंट का फ्लो कर सकते हैं, ऑब्वियसली जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो हमारे करंट का फ्लो डेफिनेटली ये कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये होते हैं पीटीसी ऑफ रेजिस्टेंस, पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे कंडक्टर मटेरियल्स में रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और हम सभी जानते हैं अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट हमारा कम हो जाएगा। अब देखिए रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टर मटेरियल का तो जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन हैं उनका आपस में कोलिजन होता है। कोलिजन का मतलब आपस में टकराते हैं इलेक्ट्रॉन, और जब दोस्तों आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो वो फ्लो नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आप इधर से 4 किलोमीटर दौड़ रहे हैं और बीच में आप दोनों एक दूसरे से टकरा जाओ तो आप आगे नहीं दौड़ पाओगे ना। तो यही दोस्तों होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ। और जब दोस्तों ऐसे अरबों करोड़ों इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन होगा तो वो दोस्तों फ्लो नहीं कर पाएंगे, तो जिसके कारण करंट हमारा कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा हमारा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तभी हमारा करंट का फ्लो यहाँ पे होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, करंट का फ्लो कर सकते हैं, और ये पीटीसी होते हैं रेजिस्टेंस के, पीटीसी ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम जितने भी कंपोनेंट्स पढ़ेंगे वो सभी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के होंगे। तो अब दोस्तों सेमीकंडक्टर के यहाँ पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर में भी इंसुलेटर की तरह फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, मतलब कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। अब आप बोलेंगे जब होता है तो भैया वो तो इंसुलेटर ही हो गए, क्योंकि इंसुलेटर में भी होता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फ़र्क ये है कि जो यहाँ पे ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये इंसुलेटर की तुलना में बहुत कम है।
अब मान लीजिए मैं आप सभी को वही घेरे वाला एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 4-5 व्यक्ति हैं, आपस में घेरा बनाए हुए हैं, एक दूसरे को बहुत ही टाइटली पकड़े हुए हैं। मान लीजिए उसमें से मान लीजिए 2 घेरे बनाए हुए हैं लोगों ने, 4-5 लोगों ने एक घेरा बनाया, 4-5 लोगों ने दूसरा घेरा बनाया। अब पहले घेरे में दोस्तों बहुत ही पावरफुल लोग हैं और वो एक दूसरे को इतनी टाइट पकड़े हैं कि आप कितना भी धक्का लगा लीजिए उनमें से कोई भी लोग बाहर नहीं निकल सकता है। तो जिसमें कोई भी लोग बाहर नहीं निकल सकते उस ग्रुप को हम क्या बोलना है, वो इंसुलेटर है कि ये इंसुलेटर हो गया भैया। इंसुलेटर में हमारे कोई भी बाहर नहीं आ रहा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा इंसुलेटर। इसके बाद बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में भी घेरा बनाए हुए हैं लोग, एक आपस में पकड़े हुए हैं, वो भी टाइटली पकड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों वो इतने टाइट नहीं है कि हम उसको बाहर नहीं निकाल सके। अगर उसको हम थोड़ा धक्का लगाएं तो उसमें से आराम से कोई एक बाहर निकल सकता है, और जैसे ही कोई एक व्यक्ति बाहर निकल आएगा तो मान लीजिए वो फ्री हो गया यानी हमारे करंट को फ्लो कर सकता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों होता है सेमीकंडक्टर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है, जो कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, जिसके कारण जब हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं सेमीकंडक्टर को तो जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, और जब कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे तो फिर वो करंट का फ्लो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कंडक्शन बैंड में आने से वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो अब दोस्तों हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है, अभी तक सेमीकंडक्टर काफ़ी जगह पूछा गया है, चाहे इसरो की बात करें तो इसरो में भी काफ़ी जगह दोस्तों अगर आप चेकआउट करते हैं क्वेश्चन पेपर तो काफ़ी जगह पूछा गया है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, इसमें बैलेंस बैंड फुल होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है, जैसे जैसे हमारे इंसुलेटर में था, क्योंकि अब बाद में बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे जब हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी देंगे। तो बैलेंस बैंड हमारा फुल होता है और कंडक्शन बैंड भी हमारा एम्प्टी होता है। इसके बाद दोस्तों जब हम इसको एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और ये हमारे करंट का प्रवाह कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, ये एनटीसी ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये कि जब टेम्परेचर बढ़ता है यानी जब तापमान हम बढ़ाते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी चालकता इनकी बढ़ जाती है, और जैसे ही जैसे टेम्परेचर घटता है तो इनकी चालकता भी कम होती है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में कि जब ये हीट अप होते हैं मतलब गर्म होते हैं तो इनकी चालकता बढ़ जाती है, इनमें करंट फ्लो करने लगता है। अब वो होता क्यों है ऐसा? तो दोस्तों होता क्या है, जब कभी भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे भी दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार की एनर्जी मिलने लगती है हमारे बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को, और वो धीरे धीरे कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं। जब धीरे धीरे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि उस टेम्परेचर पर हमारे बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर भी एक्सटर्नल एनर्जी देने का काम कर रहा है। और हम सभी लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो टेम्परेचर के बढ़ने से घटता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आराम से बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाती है और वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बैंड थ्योरी थी सॉलिड्स की, जिसमें कि हम सभी लोगों ने इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में समझा। इन्हीं बैंड के आधार पर दोस्तों हम डिसाइड करते हैं किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी। मुझे उम्मीद है मैंने आपको आसान भाषा में समझा है, आप सभी को समझ जरूर से आया होगा। अगर आया है समझ तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइएगा, और अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को, अगर अच्छा लगा है तो ही आप लाइक कीजिएगा, अगर बुरा लगा है तो आप डिसलाइक भी इसको कर सकते हैं। बाकी लाइक अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिएगा, आप लाइक करते हैं तो वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम यहाँ पे करता है। इसके आगे दोस्तों टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आपको डेली एक वीडियो में कोशिश करूँगा देने की। तो अगर आप भी दोस्तों चाहते हैं और आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी प्रकार की सीरीज के। बाकी दोस्तों और जॉब न्यू नोटिफिकेशन के अपडेट्स वगैरह के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप एक ITI स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पर अच्छे जॉब के अपडेट देते रहते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।